हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। सो देखो, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होता है। ऑलराइट, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन ऑकरिंग एट और नियर सर्जरी करी है एक जगह की, है ना, वुंड के लिए की है, या कोई कोई भी ट्रांसप्लांट किया है, इम्प्लांट किया है, कुछ भी अगर किया है, उस जगह पे अगर सर्जिकल इंसीजन है और 30 डेज़ की अगर अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है, या अगर इम्प्लांट के केस में 1 ईयर के अंडर अगर कोई इन्फेक्शन होता है, देन इट इज़ टर्म्ड एज एन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ऑलराइट, बेसिक टर्म समझ में आ गया अब हमको। क्लासिफिकेशन क्या होता है? सुपरफिशियल, डीप और ऑर्गन स्पेस, तीन टाइप के होते हैं। सुपरफिशियल, डीप और ऑर्गन और स्पेस सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ऑलराइट, सुपरफिशियल इंसिजनल एसएसआई क्या होता है? स्किन एंड सबक्यूटेनस टिश्यू। डीप इंसिजनल एसएसआई क्या होता है? फेशिया एंड मसल। ऑर्गन स्पेस एसएसआई क्या होता है? एनी मैनिपुलेटेड ऑर्गन और स्पेस। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया क्लासिफिकेशन क्या है। ये नीट पेजी का फेवरेट है। एटियोलॉजी में देखो, स्टेफिलोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमन इज द, किसकी वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? तो स्ट्रेप्टोकोका, ग्राम नेगेटिव बैसिलस, ई कोलाई, क्लेप्शियला एंड एनारोब्स, स्पेशली कोलोरेक्टल सर्जरी। रिस्क फैक्टर्स, किस केस में सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं? पेशेंट रिलेटेड विद डीएम, माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, स्मोकिंग करने वाला पेशेंट है, इन्यूमन सप्रेस्ड कोई केस है, HIV वगैरह। सर्जरी रिलेटेड, जैसे कि पुअर अगर कोई जो कि अपने जहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ है उस एरिया का ठीक से क्लीनलीनेस, हाइजीन नहीं रखता है, तो अगर सर्जरी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की है, अगर इमरजेंसी हुई थी, या कंटेमिनेटेड वूंड है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जिस साइट पे सर्जरी हुई थी और उसके बाद SSI हुआ है, वहाँ पे पेन होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, बेसिक चीज़ें। वहाँ पे जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो हाईली एलिवेटेड होगा, फीवर होगा, और डिस्चार्ज होगा वहाँ से, प्यूरुलेंट पस लाइक डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और वहाँ पे जो वूंड हीलिंग होगी वो पुअर होगी, डिलेड होगी। ठीक है, और वूंड रेजिस्टेंस लेट होगा। प्रिवेंशन क्या होते हैं? मेथड्स कौन कौन से कर सकते हैं? तो देखो, एक तो ऑपरेशन के पहले, एक ऑपरेशन के दौरान और एक ऑपरेशन के बाद। ट्रीट इन्फेक्शंस, कंट्रोल डायबिटीज़, प्रॉपर स्किन प्रिपरेशन एंड प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स। उसके बाद इंट्राऑपरेटिव में स्ट्रिक्ट एसेप्सिस मेंटेन करना है, मिनिमल टिश्यू हैंडलिंग करना है, और ये सब चीज़ें आप देख लो। ठीक है, नॉर्मल थर्मी में नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है। पोस्ट ऑपरेटिव में प्रॉपर वुंड केयर आपको करना है, अर्ली मोबिलाइजेशन करना है, ड्रेन केयर, अगर कोई पस है तो उसको ड्रेन करना है, और उस जगह को हाइजीनिक रखना है। ठीक है, सेप्टिक रखना है, फ्री फ्रॉम एसेप्सिस एंड ऑल। ऑलराइट, मैनेज कैसे करोगे? अगर है तो ओपन वुंड करना है, उसको ड्रेन करना है, पस को ड्रेन करते रहो, है ना। कल्चर करो, सेंसिटिविटी करो, और देखो कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है, उसको एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दो और ठीक करो। अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स आर रिक्वायर्ड एंड डीब्रेडमेंट मतलब डिब्रेड मतलब कचरा, डिब्रीज, है ना, उसको रिमूव करो अगर ज़रूरत पड़ती है तो। दिस वॉज ऑल अबाउट द सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, etiology, risk factors, classification and management of it. Thank you. Do subscribe to our YouTube channel Medical Science Simplified.